हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आगे हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आप लोगों के बीच में, जो आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, जिसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए इसे पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका डिटेल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की उत्तरी से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर दूरी। भारत के उत्तरी से दक्षिणी की लंबाई 3214 किलोमीटर दूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9। भारत के 9 राज्य जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं उन राज्यों के बारे में जो समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं। तो ये रहे 9 राज्य जो समुद्र तट से सटे हुए हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये 9 राज्य जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत में निम्न में से किस राज्य के तट सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक। इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है
जो स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। भारत का प्रामाणिक समय इलाहाबाद के समीप स्थित है, जो स्थानीय समय है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आदम का पुल निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका देशों के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम एक ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका दोनों के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थार मरुभूमि किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। थार मरुभूमि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश में साथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो भारत के साथ है वो भूटान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो भू आकृति विभाग का प्राचीनतम भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में वर्तमान के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन भारत के इस सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत की पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा से दमन। कोंकण तट गोवा से दमन तक में विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरन एवं नारकुंडम। बैरम एवं नारकुंडम भारतीय क्षेत्र के ये दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से
कौन एक द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीव। दीव एक द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।